अस्सलाम वालेकुम। प्रो राटा कंजप्शन के बारे में बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि बिलों के ऊपर प्रो राटा कंजप्शन जो लिखा आ रहा है ये क्या है। ये ओवर जो हमारे यूनिट डाले जा रहे हैं, रीडिंग से ज़्यादा यूनिट डाले जा रहे हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासर लोग हुए हैं वो प्रोटेक्टेड सारिफ थे, जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते थे, उन्हें प्रो राटा में डाल के अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। और प्रोटेक्टेड सारिफ इससे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली होता है ऐसे है कि जो पहले मीटर रीडर हमारे रीडिंग करते थे ना, वो जिस तारीख को या जिस दिन रीडिंग करता था, मसलन उसने 28 दिन बाद आके रीडिंग की तो 28 दिन का ही बिल बना दिया जाता था। अगर वो 32-33 दिन बाद आके रीडिंग करता था तो उसी हिसाब से उसका बिल बना दिया जाता था। लेकिन नेपरा अब ये कहता है कि रीडिंग चाहे लेट हो या रीडिंग पहले हो, लेकिन जो बिलिंग साइकिल है वो 30 दिन का ही होना चाहिए। प्रो राटा कंजप्शन अब जो रूल बनाया वो यही है कि आपका बिल 30 दिन का ही बनेगा, रीडिंग चाहे 3 दिन पहले होगी आपकी या रीडिंग चाहे आपकी 3-4 दिन बाद हो। क्योंकि जो मीटर रीडर होता है उसे इस बात की गुंजाइश होती है कि मौसम की ख़राबी की वजह से या गज़टेड छुट्टियों की वजह से, जैसे ईद की छुट्टियां आ गई थी, वो ईद की छुट्टियों में मतलब गज़टेड छुट्टियों में पहले रीडिंग भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। 3-4 दिन का गैप उसके पास होता है, या मौसम की ख़राबी सैलाब की सूरत में बारिश की वजह से वो रीडिंग में दिन आगे पीछे कर सकता है। लेकिन अब हुआ ऐसे है कि जिनकी रीडिंग 28 दिन की हुई थी, मतलब आपके 150 यूनिट चलते हैं, ठीक है। 28 दिन बाद मीटर रीडर आया, उसने रीडिंग चेक की, आपके 28 दिन के 150 यूनिट चले हैं। 5 यूनिट के हिसाब से उसने एवरेज आपको 2 दिन के यूनिट खुद ही डाल देने, 10 यूनिट डाल देगा, 15 दिन, जो भी आपकी एवरेज बनती होगी उस एवरेज के हिसाब से जितने दिन वो पहले आया उस उतने दिन के वो यूनिट वो खुद से ऐड कर सकता है। और अगर वो लेट आता है, यानी कि 30 दिन के बाद आता है, तो फिर वो आपके एवरेज के हिसाब से उतने ही यूनिट माइनस करके बिल आपका 30 दिन का ही बनाएगा। तो नेपरा ने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि बिलिंग साइकिल 30 दिन का ही होना चाहिए। तो जिनको ये प्रो राटा कंजप्शन लगा है, जिनके यूनिट एक्स्ट्रा डले हैं, वो बिल ठीक नहीं हो सकते। लोग बार बार पूछते थे कि ये बिल ठीक हो जाएंगे, कैसे करवाएं, दफ्तरों में जाते हैं, ये बिल ठीक नहीं होगा। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं। जैसे प्रोटेक्टेड सारिफ सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते थे, अपने बिल को मैनेज किया था, यूनिट कंट्रोल करके चलाते थे, 180 पे 190 पे अपना चेंज ओवर कर लेते थे या मीटर को बंद कर देते थे कि 200 से प्लस नहीं जाएंगे। वो प्रो राटा में अनप्रोटेक्टेड में चले गए, क्योंकि उन्होंने 15-15 यूनिट 20-20 यूनिट डाल के उन्हें अनप्रोटेक्टेड कर दिया। अब आपको करना ये होगा कि अब आप जो प्रोटेक्टेड सारिफ अभी भी हैं उन्हें कम अज़ कम 170-180 यूनिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 170 पे 180 पे अपना चेंज ओवर कर लीजिएगा। 180 यूनिट रखेंगे, अगर वो 10-15 यूनिट डालेगा भी तो आपके 200 से कम यूनिट ही रहेंगे। जितनी भी आपकी यूनिट्स की एवरेज होगी, आपने उस एवरेज के हिसाब से अपने यूनिट कम ही चलाने हैं। 200 से कम यूनिट, यानी कि पहले आप 190 पे 195 पे बंद कर देते थे, फिर भी आप अनप्रोटेक्टेड में ही रहते थे। लेकिन अब आपको 170 पे या 180 पे 170 पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आप अनप्रोटेक्टेड में ही रहेंगे, क्योंकि अगर वो 10-15 यूनिट 2-3 दिन पहले आके 15 यूनिट 20 यूनिट डाल भी देता है आपको, तो आप फिर भी अनप्रोटेक्टेड में रहेंगे, अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रो राटा कंजप्शन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।